गाइस आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर पार्टी एंड पार्टी सिस्टम। तो अभी जो इंडिया बुक का चैप्टर 2 और चैप्टर 5 है उनको मिला के एक चैप्टर का नाम दिया गया जिसका नाम रखा है पार्टी एंड पार्टी सिस्टम इन इंडिया। तो चैप्टर 2 जो है एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं मेनली, ठीक है। पर इन दोनों को मिला के पार्टी एंड पार्टी सिस्टम चैप्टर का नाम रख दिया है, ठीक है। इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हमने पढ़ना है कि डेमोक्रेसी लाने के लिए हमें क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े। तो देखो पूरे वर्ल्ड में क्या था कि उन्होंने सोचा कि अगर हम डेमोक्रेसी ले आएंगे अपनी कंट्री में तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी, क्योंकि डेमोक्रेसी से डिफरेंसेस और कन्फ्लिक्ट्स वगैरह अराइज हो जाएंगे। तो जो कंट्रीज थी, ठीक है, वो चाहती कि वन पार्टी रूल हो जाए या मिलिट्री रूल हो जाए, ठीक है, आर्मी रूल हो जाए या वन पार्टी का रूल हो, ठीक है, ऐसा कुछ चाहते थे। लेकिन इंडिया को भी ये प्रॉब्लम्स अभी फेस करनी थी, लेकिन इंडिया ने डिफ़िकल्ट पाथ चूज़ किया। उन्होंने बोला कि हमें जो मर्जी प्रॉब्लम्स फेस हों लेकिन हम डेमोक्रेसी को लेके ही आएंगे अपनी कंट्री में, ठीक है। दे वर डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। तो वो चाहते थे कि हम अपनी कंट्री में डेमोक्रेसी को अपनी पॉलिटिक्स के साथ जोड़ के प्रॉब्लम्स लोगों की सॉल्व करेंगे, ठीक है। उन्होंने बोला कि जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, और कंपटीशन और पावर जो है, कंपटीशन भी होगा और पावर भी है, वो दोनों बनेगी हमारी सबसे ज़्यादा मेन थिंग्स अबाउट द पॉलिटिक्स, जिससे कि हमारी पब्लिक इंटरेस्ट को परस्यू किया जाएगा और हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा। तो क्या हुआ, जब ऐसा उन्होंने सोच लिया था तब कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था। तो 24 जैन 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन साइन कर दिया गया, ठीक है। हमें पता 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट कर लिया था, लेकिन उन्होंने वेट की 26 जनवरी की, क्योंकि उनको ये दिन सेलिब्रेट करना था। तो 26 जैन 1950 में वो इफेक्ट में आया, इट केम इनटू इफेक्ट, ठीक है। तब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है बन गया था और इंडिया एक रिपब्लिक बन गया था। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कब बना, जैन 1950, ठीक है। और फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर कौन था, सुकुमार सेन, जिन्होंने फर्स्ट इलेक्शन हेल्ड करवाने थे, ठीक है। लेकिन जब ये इलेक्शंस होने थे इनको सोचा गया कि 1950 में इलेक्शंस हम करवा देंगे, लेकिन 1950 में इलेक्शंस नहीं हो पाए और 1952 में हुए इलेक्शंस। तो 2 साल क्यों लग गए, कौन सी प्रॉब्लम्स फेस हुई फर्स्ट इलेक्शंस को होल्ड करने के लिए। तो पहले तो इलेक्शंस करवाने के लिए वी रिक्वायर्ड डीलिमिटेशन और ड्राइंग ऑफ बाउंड्रीज, ठीक है। मतलब तब हमारी ये डिसाइडेड नहीं था, क्योंकि इंडिया में प्रिंसली स्टेट्स भी थे और कुछ जो स्टेट्स थी गवर्नमेंट के अंडर भी थी। तो हमें पता ही नहीं था कि बाउंड्रीज कैसे बनेगी पूरे स्टेट की, पता नहीं था कि बाउंड्रीज कैसे बनेगी, तो हम कॉन्स्टिट्यूएंसीज नहीं बना पाए। इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज कौन सी होती हैं, जब हम स्टेट में एरियाज बांट देते हैं जहाँ जहाँ पे इलेक्शंस लड़े जाएंगे, उसको बोलते हैं इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। लेकिन हमें पता ही नहीं था, हमारी डीलिमिटेशंस मतलब लिमिट्स नहीं बनाई गई थी बाउंड्रीज की, बाउंड्रीज भी नहीं बनाएंगी, तो ये तो प्रॉब्लम थी। सेकेंड, प्रेपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स। इलेक्टोरल रूल्स वो लिस्ट होती है जिन पे जो भी इलेक्शंस में वोट डाल सकते हैं उनकी लिस्ट होती है, उसको बोलते हैं इलेक्टोरल रोल्स, जिसमें एलिजिबल वोटर्स की लिस्ट होती है। तो इतने सारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा थी इंडिया की, उनकी प्रेपरेशन करनी थी, उनकी लिस्ट बनानी थी, ठीक है। थर्ड प्रॉब्लम की क्या थी कि 40 लाख वुमेन, अराउंड 40 लाख वुमेन के नाम नहीं लिखे थे वहाँ पे लिस्ट में, सिंपली लिख दिया था वाइफ ऑफ या डॉटर ऑफ। और जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर थे सुकुमार सेन, वो बोलते ऐसा नहीं चलेगा, या तो इनमें चेंजेस करो या इनके नाम ही डिलीट कर दो, लेकिन वाइफ ऑफ या डॉटर ऑफ नहीं लिखा जाएगा, उनका प्रॉपर नेम लिखा जाएगा, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि हमें फर्स्ट इलेक्शन से पता लगी कि 17 करोड़ एलिजिबल वोटर्स थे उस टाइम पे, ठीक है। 17 करोड़ जो कि 18 ईयर से अबव थे, जो भी वोट डाल सकते थे। और इनमें से सिर्फ 15% ऑफ द 17 करोड़, सिर्फ 15% लोग लिटरेट थे, मतलब जिनको पढ़ना लिखना आता था, ठीक है। 3200 MLAs चूज़ करने थे। स्टेट में भी इलेक्शंस होने थे, तो जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, मतलब पूरे स्टेट के जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज बनेंगी, वो 3200 थे टोटल। लोकसभा में कितने मेंबर्स चूज करने थे, 489, ठीक है, जो कि अभी फर्स्ट जनरल इलेक्शंस में होने थे। 3 लाख ऑफिसर्स बनाए गए, और पोलिंग स्टाफ मतलब जो भी इलेक्शंस करवाने के लिए ऑफिसर्स होते हैं या जो पोल पे बैठे होते हैं, वो 3 लाख ऑफिसर्स अपॉइंट हुए, ठीक है। नेक्स्ट है कि हमारे जो फर्स्ट जनरल इलेक्शंस थे, दे वर द फर्स्ट टेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी, क्योंकि डेमोक्रेसी का मोस्ट विजिबल फॉर्म क्या है, इलेक्शंस हैं, मोस्ट विजिबल फॉर्म इलेक्शंस हैं। तो इसके लिए हमारी डेमोक्रेसी का फर्स्ट टेस्ट क्या थे, हमारे फर्स्ट जनरल इलेक्शंस। इससे पहले डेमोक्रेसी सिर्फ प्रॉस्परस कंट्रीज में ही एग्जिस्ट करी थी, जैसे कि यूरोप या USA, बट अभी इंडिया जो थी तब पुअर एंड इलिटरेट कंट्री थी। तो हमें देखा जाए, सब सोचते थे कि इंडिया जो है इलेक्शंस नहीं करवा पाएगी, इट इज़ अ पुअर एंड इलिटरेट कंट्री,
तो लेकिन हमारा टेस्ट होना था कि हम डेमोक्रेसी को कैसे अच्छे से यहाँ पे इन्फोर्स करते हैं। देन वी हैव द ऑल्सो द टेस्ट ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजिंग। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजिंग मतलब जब 18 ईयर से अबव वाले जो वोट करते हैं, ठीक है, उनका भी एक तरीके से टेस्ट होना था कि कैसे ये यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजिंग इंडिया में अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो जो हमने प्रॉब्लम्स फेस करी उनके चलते चलते 2 बार इलेक्शंस पोस्टपोन हो गए, पोस्टपोन ट्वाइस। 1950 में बोलने थे लेकिन 1950 में भी नहीं हो पाए, 51 में भी नहीं हो पाए, सीधा अक्टूबर 1951 में हुए। और ये कब तक चले? फरवरी 1952 में। लेकिन इनको हम जनवरी 1952 इलेक्शंस बोलते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंट्री में फरवरी या जनवरी में ही इलेक्शंस हुए थे, 2 महीनों में, ठीक है। तो इसके लिए हम इसको फरवरी 1952 इलेक्शंस बोल देते हैं। 6 महीने लगे पोलिंग के लिए, कैंपेनिंग के लिए, काउंटिंग के लिए, मतलब ओवरऑल 6 महीने लगे वोट होने के लिए, इलेक्शंस डालने के लिए, ठीक है। एक सीट पे एवरेज बोल रहे हैं 4 कैंडिडेट्स थे हर सीट में, मतलब इलेक्शंस जो थे वो कॉम्पिटिटिव थे, मतलब बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेशन थी इलेक्शंस में, ठीक है। देन जब ये सब कुछ हो गया और हमारे इलेक्शंस फाइनली कंप्लीट हो गए, देयरफॉर इंडियन इलेक्शंस बिकेम अ लैंडमार्क इन हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की पूरी एंटायर हिस्ट्री में तब इतनी बड़ा टेस्ट होना था डेमोक्रेसी का, इतनी बड़ी कंट्री में, ठीक है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग गरीब और ठीक है अनपढ़ लोग थे, तो वहाँ पे प्रूव कर दिया उन्होंने क्रिटिक्स को रॉन्ग। मतलब जो भी इंडियन इलेक्शंस के लिए लोग बहुत ज़्यादा स्केप्टिक्स थे, जो डाउटफुल थे, या जो कि एक तरह से सोचते थे कि इलेक्शंस हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, उनको उन्होंने गलत प्रूव कर दिया। सक्सेसफुली हमारे इंडिया में फर्स्ट जनरल इलेक्शंस जो हैं वो हो गए। नेक्स्ट है हमारे पास चेंजिंग मेथड्स ऑफ वोटिंग। तो इसमें हमने पढ़ा कि वोटिंग के जो मेथड है वो कैसे कैसे चेंज हुए। तो पहले 2 इलेक्शंस में, फर्स्ट एंड सेकंड जनरल इलेक्शंस में क्या होता था, एक बॉक्स होता था जिसके ऊपर इलेक्शन का सिंबल होता था। तो मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पे बनाया है, ठीक है। एक बॉक्स है और उसके ऊपर सिंबल होता था, ठीक है, अंदर भी और बाहर भी होता था, दोनों तरफ, ठीक है। एक बैलेट पेपर होता था जिसपे कि हमने वो पेपर को उठा के जिसको हमने वोट करनी है उसके डब्बे में डाल दिया जाता था। ये पेपर होता था ब्लैंक पेपर, ठीक है, ये उसमें ड्रॉप कर दिया जाता था। फर्स्ट और सेकंड जनरल इलेक्शंस में ये हुआ। 40 ईयर्स तक क्या चला, इसके बाद बैलेट पेपर्स पे ही, अब इस पेपर पे ही नेम और सिंबल लिख दिए जाते थे। अभी उस नेम और सिंबल पे जो भी पेपर होता था उस पर हमें स्टैंप लगानी पड़ती थी कि हमने इस सिंबल को, इस कैंडिडेट को वोट करना है। ये 40 सालों तक चला। फिर 1990s के बाद क्या हुआ, 2004 में जाके पूरी कंट्रीज़ में EVMs लगा दी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स लगा दी, ठीक है, ये बन गया। देखो 1990s तक ये चला कि इसके ऊपर सिंबल बना होता था और इसको हमने पुट करना होता था, जो भी कोई बॉक्स होता था। रीजंस फॉर डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस इन द फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस। तो हमने इस चैप्टर में पढ़ना है एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, ठीक है। वन पार्टी ने डोमिनेट किए थे, ठीक है, 3 जनरल इलेक्शंस को, ठीक है, 3 जनरल इलेक्शंस। अब इसके रीजंस क्या थे। अभी कांग्रेस पार्टी ने इट इनहेरिटेड द लेगेसी ऑफ नेशनल मूवमेंट, क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी के लीडर्स थे उन्होंने ही पहले नेशनल मूवमेंट लड़ी थी, ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, ये सब मूवमेंट्स में गांधी जी का साथ दिया था। तो वही मिलके कांग्रेस के लीडर्स भी थे, तो उन्होंने इनहेरिट की, ठीक है, उन्होंने वही अपनी जो इमेज है अपनी कांग्रेस पार्टी में भी वही इमेज बना के रखी, ठीक है। देन इनहेरिटेड द लेगेसी, उन्होंने वही लेगेसी को कंटिन्यू किया। देन ओनली ऑर्गेनाइजेशन इन द कंट्री टू स्प्रेड ऑल ओवर द इंडिया। तो वो पूरी कंट्री में एक ही थी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो पूरी कंट्री में स्प्रेड थी इंडिया में। देन जवाहरलाल नेहरू जो थे वो बहुत पॉपुलर और कैरिस्मेटिक लीडर थे, मतलब बहुत पॉपुलर फिगर देखे जाते थे। कैरिस्मेटिक मतलब लॉयल, फेमस, ठीक है, वो बहुत फेमस थे। देन दे टूर्ड थ्रू आउट द कंट्री, उन्होंने टूर किए, उन्होंने अपनी कैंपेनिंग की अच्छे से। तो इनसे जो है कांग्रेस फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस में बहुत डोमिनेंट हो गई। तो कांग्रेस पार्टी ने 364 सीट्स जीती आउट ऑफ 489, इतनी ज़्यादा सीट्स जीती, ठीक है। और सेकंड हाईएस्ट सीट्स किसने जीती, CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने 16 सीट्स जीती थी। लेकिन कुछ स्टेट्स में कांग्रेस जीत नहीं पाई। अभी लोकसभा इलेक्शन के साथ स्टेट इलेक्शंस भी हुए और कौन सी स्टेट्स में नहीं जीत पाई, ट्रेनबुक और कोचीन, मेनली केरला में, मद्रास, ओडिशा में यहाँ पे जीत नहीं पाई। और सेकेंड और थर्ड इलेक्शंस में भी कांग्रेस ने ऐसी ही विक्ट्री हासिल की, उन्होंने 3/4 ऑफ सीट्स लोकसभा में जीती, मतलब बहुत डोमिनेंट कैरेक्टर था उनका। देन एक यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि हाउ द कांग्रेस विक्ट्री वॉज बूस्टेड बाय आर इलेक्टोरल सिस्टम। देखो कांग्रेस को 3 आउट ऑफ एवरी 4 सीट्स उन्होंने जीती, मतलब हर 4 में से 3 सीटें कांग्रेस ने जीती।
उन्होंने पर वोट्स 50% से भी कम जीती, 45% वोट जीती। 45% वोट जीतने के बाद भी उनको सीट्स 74% मिल गई, जबकि सोशलिस्ट पार्टी ने 10% ऑफ वोट जीती लेकिन सीट्स सिर्फ 3% जीती। अभी इसका मतलब क्या हुआ, हमारा सिस्टम है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। इस सिस्टम के अंदर क्या होता है कि उस पॉलिटिकल पार्टी को सबसे ज़्यादा सीट्स मिलती हैं जिसको सबसे ज़्यादा वोट्स मिली हों। ऐसा नहीं कि 50% से ज़्यादा मिले, नहीं, लेकिन अगर ये पार्टी है, ये पार्टी है, ये पार्टी है, लेकिन अगर इसको सबसे ज़्यादा वोट्स मिली हैं तो इसकी सीट्स भी सबसे ज़्यादा होंगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसको 50% से ज़्यादा मिलनी चाहिए, नहीं, बस इन दोनों से ज़्यादा मिले तो इसको सीट्स भी ज़्यादा मिलेंगी। ठीक है, यही होता है कि मच लार्जर शेयर इन द सीट्स हु गेट्स वोट्स मोर देन अदर। जिनको वोट्स ज़्यादा मिली हैं उनको सीट्स भी ज़्यादा मिलेंगी, नो मैटर कि कितनी ज़्यादा मिली है, सिर्फ बाकियों से ज़्यादा हों। ठीक है, इसके बाद है लास्ट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इन केरला। 1957 में कम्युनिस्ट पार्टी ने 60 सीट्स जीती आउट ऑफ 126 और यहाँ पे कांग्रेस जो है वो हार गई थी। तो EMS नंबूरदी पद जो है वो CM बने केरला में। ठीक है, ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ वर्ल्ड भी है ना, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी वर्ल्ड में भी है, तो वो फर्स्ट बनी इन द वर्ल्ड टू विन थ्रू डेमोक्रेटिक इलेक्शंस। पहली कम्युनिस्ट पार्टी बनी जो इलेक्शंस के थ्रू जीती थी। ठीक है, कांग्रेस ने बोला कि CPI जो है इट इज़ लेड बाय वेस्टेड इंटरेस्ट एंड रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस, लेकिन कांग्रेस ने इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए कि इनके ऊपर वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जो कि पर्सनल मोटिव्स के लिए होते हैं। ठीक है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर बेस्ड है। तो उन्होंने क्या किया, कांग्रेस ने अपना मिसयूज़ किया। कांग्रेस सेंटर पे थी तो उनको ऐसा हुआ कि हम जीत नहीं पाए केरला में, तो उन्होंने मिसयूज़ किया अपनी पावर का। ठीक है, उन्होंने क्या किया, 1959 में CPI को अंडर आर्टिकल 356 उन्होंने इसको डिसमिस कर दिया, मतलब जो गवर्नमेंट थी केरला में उसको हटा दिया। सो देयरफॉर इट वाज द मिसयूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी पावर्स। ठीक है, इमरजेंसी पावर्स होती हैं, ठीक है, जिससे कि सेंटर पे जो गवर्नमेंट है वो स्टेट की गवर्नमेंट को हरा सकती है। ठीक है, तो उन्होंने ये मिसयूज़ किया और जिससे कि बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट और कॉन्ट्रोवर्सीज हुई केरला में। तो इससे हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।